मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में रोजाना की बुनियाद पर नए से नए इंकिशाफात का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज जो व्लॉग किया था उसके अंदर बताया था कि इस तमाम केस के अंदर एक नई एंट्री हुई है और वो है खातून की। अब इस खातून को लेकर जो है थोड़ी सी स्टोरी चेंज हो रही थी कि आखिर खातून कौन है। पता ये लगा कि एक मारूफ टिकटॉकर है। अब ये मारूफ टिकटॉकर कौन है, कहाँ से हैं, क्या उनका ताल्लुक है, कब से इनके साथ मुलाकात है, ये तमाम चीज़ें जो है वो अब सामने आ चुकी हुई हैं। और इसके साथ साथ एक आज ऑडियो कॉल भी सामने आई है। ऑडियो कॉल क्या है इस पर भी आपको मैं कुछ तफसीलात बताऊंगा। और फिर अब पुलिस ने अब तक क्या इसके अंदर तहकीकात की है। पुलिस से मुराद मेरी जो है वो सीसीडी है। सीसीडी इस केस को किस तरह कितने सीरियस लेके चल रही, तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो खातून का जिक्र कर लेते हैं कि खातून की अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में किस तरह एंट्री होती है। गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि 2 माह कबल एक खातून है, उनकी एंट्री हुई। खातून को एंटर करने वाले जो है इस तमाम कहानी में, इस स्क्रिप्ट के अंदर, इस फिल्म में जो बाकायदा बड़ी साइंटिफिक तरीके से बनाई गई। स्क्रिप्ट राइटर भी मौजूद था, डायरेक्टर भी मौजूद था, हीरो भी था, विलन भी थे, लेकिन हीरोइन नहीं थी। तो फिर एक हीरोइन की एंट्री की गई कि किस तरह से जो है फाइनल मालूमात जो है इस तमाम जो दुश्मनदारी है उसकी हासिल की जाए। तो उसमें फिर एक खातून टिकटॉकर की खिदमात जो है वो मुख्तार ली गई, यानी कि उन्हें पैसे देकर हायर किया गया और उनकी ये काम था कि वो अब्दुल्ला ताहिर के इंतहाई करीबी किसी शख्स से रब्ता करें। क्योंकि अब्दुल्ला ताहिर ने अपने इर्द गिर्द तमाम अपने बहुत ही बाएतबार लोग जो हैं वो रखे हुए थे और इतना आसान नहीं था किसी भी शख्स को 2, 4, 5, 10 लाख रुपए देके खरीद लेना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो अब क्या तरीका इख्तियार किया जाए। मर्द की फितरत है कि वो खातून देख के सामने फौरी तौर पर डोल ही जाता है। और इस केस में भी इस तरह हुआ कि उन्होंने फिर अब्दुल्ला ताहिर के साथ जो 24 घंटे शख्स ट्रैवल करता था वो था इनका ड्राइवर जीशान। इसको ट्रैप करने की कोशिश किया। अब इसको कैसे ट्रैप करें, तो फिर आसान हल था हनी ट्रैप का, और उसी लिए इस खातून को हायर किया गया। खातून ने 2 माह कबल अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर से अपना रब्ता बहाल किया। वो किस तरह था कि एक टेलीफोन कॉल उसको आती है। अच्छा, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस तरह है कि अब्दुल्ला ताहिर का जो ड्राइवर असगर है उसने कल पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया और उस बयान में ये बातें सामने आई हैं। पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन जो है फोरेंसिक के लिए ले लिया था और फिर उसके अंदर से खातून का नंबर निकला। फिर इसने उन्होंने इससे पूछा कि खातून कौन, उसने बताया जी मेरी दोस्त है, मेरी सलाम दुआ है। जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर इस खातून को ट्रेस करना शुरू किया और इसके रवाबित देखे। फिर इसके साथ साथ इन टेलीफोन कॉल्स का जो फोरेंसिक किया गया कि कॉल कहाँ से आ रही, कब आ रही है, जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त किसकी कॉल आई, किसकी कॉल गई, कौन राब्ते में रहा। तब ये बात सामने भी आई थी कि इस मामले में जो है वो वीडियो कॉल भी जो है बिल्कुल लास्ट टाइम पर की गई और वो वीडियो कॉल जो थी उस खातून और ड्राइवर की थी। फिर उसके दौरान होने वाली इन दोनों का जो मकालमा था, जो गुफ्तगू थी, वो फिर उसने अपने बयान की सूरत में जो है रिकॉर्ड करवाई है सीसीडी को। 2 माह कबल इस खातून से रब्ता होता है। खातून इन्हें जो है अदाएँ दिखाती है, नज़ाकतें दिखाती है और फिर इन अदाओं और नज़ाकतों में फंस कर अब्दुल्ला ताहिर का जो ड्राइवर है वो इसका एक हिस्सा बन जाता है। खातून के साथ जब चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई तो पता ये लगा कि ये फैसलाबाद की रिहायशी एक मारूफ टिकटॉकर है और इसका नाम जो मुबैना तौर पर अभी सामने आया वो है मारिया। मारिया तक जो है पुलिस अब पहुंच चुकी हुई है ऑलमोस्ट। वैसे तो इसको शायद डिस्क्लोज अभी नहीं किया गया, लेकिन जो ज़राए बताते हैं कि मारिया भी अब सीसीडी की गिरफ्त में आ चुकी हुई है और उससे भी बहुत सारे राज जो हैं वो अफशा किए हैं कि इस तरीके से सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन अभी ऑफिशियली जो है इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया कि मारिया की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन इसके साथ जो एक और जो शख्स चल रहा था वो था ड्रोन वाला, जो इस तमाम फिल्म को, इस तमाम सीन को फिल्मा रहा था। अब ये भी पता लगा है कि अब्दुल्ला ताहिर कत्ल से कबल जो है ये ड्रोन 4 मरतबा उड़ाया गया था और ये ड्रोन ऑपरेटर जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और उससे भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। मारिया फैसलाबाद की रही थी जैसा मैंने पहले बताया और ये आखिरी टाइम तक उसके साथ रही। अपनी नज़ाकतों से उसको अपने चुंगल में फंसाती रही, अपनी खुली जुल्फें उसको दिखाती रही और बहुत कुछ हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ और ये सामने आई कि जब वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर आ गया, इसके चुंगल में फंस गया, तो ये बात भी सामने आ रही है कि अब कुछ पैसों का मामला भी था और कुछ अब पैसों की डील भी चलेगी थी कि तुम मुझे इस हद तक जो है वो इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी। और शायद मुबैना तौर पर असगर ने ये पैसे वसूल भी किए हैं, लेकिन अभी भी इसकी कोई मुसद्दका इतला नहीं है, कोई तस्दीक नहीं। लेकिन बहरहाल ये पुलिस केस का हिस्सा होती हैं चीज़ें जिसमें पुलिस ऐसे ऐसे चीज़ों को रिवील करवाती है, बताती है और फिर चीज़ें आगे चलना शुरू होती हैं। लेकिन अब मारिया के हवाले से चीज़ें सामने आई। अब आज एक ऑडियो कॉल जो है वो भी सामने आई है जिसमें
कोई दो शख्स जो हैं वो बात कर रहे हैं और उनमें से एक जो है वो अब्दुल्ला ताहिर का मैनेजर है। उसको कोई धमकी हमें कॉल आई किसी शख्स की जानिब से और उसने फिर कहा कि यहाँ नारोवाल में रेत के ठेके की बोली मत लेना, वरना तुम और तुम्हारे बच्चे जो हैं वो महफूज नहीं रहेंगे। और ये मना किया गया इस हवाले से, और अगर तुमने ये ठेका लिया तो बाद आ जाओ और ताहिर अब्दुल्ला को इससे दूर रखो। अब ये पता लगता है कि जिस शख्स ने कॉल की वो और उसका भाई आपस में ताहिर अब्दुल्ला दोनों बड़े अच्छे गहरे दोस्त, और दोस्ती की वजह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। लेकिन वो जो दूसरा बंदा था जो उसका भाई था वो मुखालिफ पार्टी यानी ज़मान भट्ट का जो है वो करीबी था, तो उसी की बुनियाद पर उसने ये कॉल की थी। लेकिन वो मामला सेटल डाउन ना हुआ और अब्दुल्ला ताहिर ने वहाँ पर रेत का ठेका भी लिया और वो उसको वहाँ पर शुरू भी कर गया था और इसी चीज़ का रंज भी था जो बात अभी तक सामने आ रही है। लेकिन बहरहाल अब इस केस के अंदर चीज़ें अनफोल्ड होती जा रही हैं। दो शूटर्स सिकंदर और जीशान अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। अरसलान गिरफ्त में आ चुका, फिर अब मुबैना तौर पर शायद खातून टिकटॉकर भी गिरफ्त में है, ड्राइवर गिरफ्त में है असगर। इसके अलावा और 4 से 5 अफराद जो है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है और अब इन लोगों से तफ्तीश जो है वो जारी है। मुख्तलिफ चीज़ें जो इन लोगों के सामने आ रही है क्योंकि एक बहुत ही साइंटिफिक किस्म का ये केस बना था कि जिसके अंदर ड्रोन का इस्तेमाल भी हुआ, जिसके अंदर नंबर प्लेट भी तब्दील की गई, इसमें रूट्स भी तब्दील किए गए, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर सर्विलेंस की गई, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हुआ, खातून का इस्तेमाल हुआ, हनी ट्रैप भी इसके अंदर मुलव्वस है। यानी कि अगर इसकी FIR को जैसे से बढ़ती चली जाएगी तो इसके अंदर दफात का भी इजाफा होगा, भी 302 की दफ़ा है। फिर जनाब अब हनी ट्रैप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर इसमें अक़दाम कत्ल की भी दफ़ा लगेगी क्योंकि डॉक्टर भी इसके अंदर ज़ख्मी था। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें अगर हम देखते हैं तो 8 से 10 दफ़ात जो हैं वो बड़ी हीनियस किस्म की सख्त जराइम की जो है वो इसके अंदर एडअप होती चली जाएंगी। तो ये केस कोई इतना आसान केस नहीं है, लेकिन बहरहाल लाहौर पुलिस ने 1.5 हफ्ते के अंदर जिस हद तक इस केस को सॉल्व किया वो बहुत ही फर्शनासी की मिसाल है कि किसी भी तरीके से उन्होंने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा। अगर जो मुखालफीन थे उन्होंने कुछ साइंसी तरीके इख्तियार किए, फिल्में देखकर जो इस केस की रेकी की, इस केस का स्क्रिप्ट लिखा, तो उसी ही तरह उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर लाहौर पुलिस ने उसको तमाम तर चीज़ों पर उसी बुनियाद पर हल भी करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ अब्दुल्ला जो असगर है उसका मोबाइल फ़ोन लिया गया, फिर वहाँ से चीज़ें खुलती चली गई हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद खुलेंगी। इस केस में अभी कुछ मज़ीद तफसीलात आनी बाकी हैं, जैसे वो आएंगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, फेसबुक पेज पे भी लाइक करें, इसी सेम नेम से फेसबुक का भी पेज है और टिकटॉक पर भी है। तो तीनों जगह पर जो है वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपनी बेहतरीन राय जो है वो भी दें ताकि जो बर वक्त बेहतर इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।